इंडिया में। ही वांट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस ग्लोबली, स्पेशली इनटू यूएई। तो उसके लिए क्या पाथ है? पहला रूल ये है, क्या आपका बिजनेस आपके बगैर इंडिया में आराम से चल सकता है? दूसरा, क्या आपका बिजनेस आपके बगैर आराम से चल के इतना प्रॉफिट बना सकता है कि आप वो पैसा यूएई ला सकते? क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग टू यूएई, forget anything and everything else. The first thing I need is the founder to be sitting here. Setting up the company, how difficult it is? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपकी कंपनी in as little as 60 minutes बन सकती है। In an hour? In an hour, I can get you a trade license. इंडिया, यूएस, in the middle is यूएई। अब ये इक्वेशन को आप समझाइए कि इंडिया से मुझे यूएस जाना चाहिए कि मुझे यूएई जाना चाहिए if I want to scale my business? यूएई आना चाहिए। Reason? Reason being, first of all, So today I am in conversation with Vijeta Vyas. She's founder of View, a UAE incubator helping entrepreneurs scale and expand across borders. She's also a chartered accountant and M&A advisor. Hi Vijeta ji, welcome to the show. thank you Piyush ji, thank you for having me. तो विजेता जी, बात करते हैं इंक्यूबेशन की। एक्चुअली इंक्यूबेटर होता कौन है? लाइक फॉर आवर मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स हियर दिस वर्ड, बट एक्चुअली हमें नहीं पता कि इंक्यूबेटर कौन है, क्या उसका रोल है। So, what India really knows right now is the startup journey where the startups get funded. Yeah. तो वो VC के लिए, venture capital funding के लिए ट्राई करते हैं. They want an accelerator, but accelerator is somebody जो आपके रॉकेट को उड़ा सकता है, right? That's how the word means, acceleration, to speed things up. Acceleration के पहले आता है incubation. मैं रॉकेट बना रहा हूँ। Exactly. अभी तो आप रॉकेट बना रहे हैं, अभी तो आपके एक आइडिया था कि मुझे एक रॉकेट बनाना है। हाँ. अब मुझे उस रॉकेट को मैं बनाऊंगा कैसे, वो चलेगा कैसे, उसके अंदर का व्हाट्स द साइज दैट्स गोइंग टू गो इनटू इट, व्हाट्स द नंबर्स दैट आर गोइंग टू गो इट, मैं उसको टेस्ट कैसे करूंगा, मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि जो मेरी सोच है वो एक्चुअली वायबल है। सो एन इंक्यूबेटर इज योर मेंटर, इट्स योर गाइड, इट्स योर फ्रेंड, इट्स ऑल्सो योर टीम। आप जब स्टार्ट करते हो, यू डोंट हैव दैट मेनी, आपके पास एक अकाउंटेंट नहीं होगा, एक लॉयर नहीं होगा, एक डिजाइनर नहीं होगा, आपके पास 5 और तरीके के लोग नहीं होंगे। यू वोंट हैव स्पेशलाइजेशंस बिकॉज यू स्टार्टिंग आउट एंड यू आर बूटस्ट्रैप्ड। तो बूटस्ट्रैप जब आप होते हो, जब आप खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपकी एबिलिटी टू ग्रो थोड़ी लिमिटेड होती है। सो उस पीरियड में एन इंक्यूबेटर कम्स इन। इंक्यूबेटर का जॉब आपको पैसे देना नहीं है, बट आपको एक वायबल लेवल ऑफ एक्सपेंस में आपको आपकी एक्चुअल नीड्स देना है। अच्छा। और वो आपको पूरे तरह टाइम ये बताएगा कि भाई स्ट्रैटेजी ऐसे कर ले, नंबर्स ऐसे देख ले, ये नहीं हो रहा तो चलो इसको वापस ऐसे कर लेते हैं। मतलब आपका दोस्त आपके साथ चले और आपके दोस्त का एक ही फोकस है कि कैसे भी करके इस बंदे की मेरे को कंपनी उड़ानी है, इसका रॉकेट तो मेरे को उड़ाना ही है। ओके। तो दैट इज एन इंक्यूबेटर। जैसे ही आपने आपका रॉकेट उड़ाया, आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ, आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर आए, आपने कहा देखो अब मेरा ये प्रोडक्ट है, ये चल रहा है। फिर आपने कहा अच्छा मैं 2-3 क्लाइंट्स के पास जाता हूँ, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, चलो हम इंक्यूबेटर आपको उसमें हेल्प करेगा कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, आप उनसे बात कैसे करोगे, आपकी प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल कैसे होगी, लास्ट माइल CRM क्या होगा, वो सब में आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है। फिर आपने 3-4 क्लाइंट्स कर लिए, आपने रुपए कमा लिए, आपको लगा अब मुझे नासा के पास जाना है। तो नासा के पास जाने के लिए, इंडिया से नासा के पास जाने के लिए बीच में आपको एक इसरो चाहिए, wherein somebody says कि I give a stamp of approval कि this company is doing good work. तो सीरीज ए फंडिंग तक आते आते you now need an accelerator. So an incubator आपको सीरीज ए तक ले जाएगा, आपको आपकी फर्स्ट राउंड फंडिंग, फर्स्ट 10 क्लाइंट्स आपको आपका लेवल दिला देगा, फिर वो आपको हैंड ओवर कर देगा कि चल भाई अभी मेरा काम इतना, अब तू उड़। तो जब आपको खुद उड़ना होगा तब आप एक्सेलरेटर के पास जाओगे और तब आप VC फंडिंग्स के पास जाओगे। अच्छा, तो ये कहना सही है कि इंक्यूबेटर इज अ कोच और अ मेंटोर इन द अर्ली डेज ऑफ द बिजनेस, एंड इन्वेस्टर या VC जो है वो उसको एक लेवल तक, जब बिजनेस का मैच्योरिटी आ जाएगा, उसका मार्केट का वैलिडेशन आ जाएगा कि हाँ दिस थिंग कैन सेल, तो उसको एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा। एन एक्सेलरेटर विल टेक यू टू एन इन्वेस्टर। अच्छा, ओके। तो हमने आपकी सीरीज ए फंडिंग करवा दी जी। जो एंजल इन्वेस्टर्स हुए, जो स्मॉल स्टार्टअप्स में रुपए देते हैं, उन्होंने आपको मिल लिए, आपसे बात कर ली, उन्होंने आपको फर्स्ट राउंड फंडिंग दे दी।
they are happy with you, you are good to go, then accelerator will come in. Because अब आप एक लेवल तक पहुंच गए, अब आपको स्केल करना है, आपको क्वालिटी लानी है, आपको बड़े इन्वेस्टर से बात करनी, तो आपका डेमो डे तक आपको एक एक्सेलेरेटर ले जाएगा जहाँ पे वो आपको ट्रेन करेगा कि बड़े VCs, बड़े इन्वेस्टर्स आपको ग्रो कैसे कराएंगे. अच्छा, so accelerator is also a next level coach. Yes. I understand that correctly. Yes. तो जब आप शार्क टैंक जाते हैं, शार्क टैंक इज योर इन्वेस्टर लेवल. और शार्क टैंक तक पहुंचने के लिए जो क्वेश्चंस आपको शार्क टैंक पूछेगा, उस क्वेश्चन के आंसर आपको आपका एक्सेलरेटर समझाएगा कि भाई कैसे करना है. क्योंकि शार्क टैंक में आपको पूछता है ना, भाई तुमने इतने साल क्या किया, हाँ, तुम्हारा टाइम क्या है, तुम्हारा सीट, जो भी सारे उसको जो नंबर्स पूछने होते हैं, टाइम इज मोस्ट कॉमन आई हियर इन इंडिया. तुम्हारा जो भी है वो लेवल तुमको कब समझ में आएगा, जब तुमने एक टाइम तक कंपनी चलाई है, तुमने तुम्हारे नंबर्स समझे हैं, फिर you are going to a bigger VC. So incubator first, accelerator second, and then your shark tank, your VCs, your investors. So these are the 3 stages, like, you know, if I understand. Yes. Okay. So step by step हर stage में अपने challenges हैं और अपने level के आपको upgrades करने पड़ते हैं. How you are going to move forward, right? Yes. Okay. And जब new startup होता है विजेता जी, so the owner of the startup or the founder वो सोचता है, अरे ये तो सब मैं ही फिगर आउट कर लूंगा, इंक्यूबेटर की क्या जरूरत है, राइट? सो व्हाई डू दे नीड इंक्यूबेटर? टॉप 3 रीजंस व्हाई दे नीड अ इंक्यूबेटर, अ स्टार्टअप. अगर आप सब कर लोगे तो यू आर योर कंपनीज फेवरेट एम्प्लॉय, है ना? हाँ. इनिशियली हम सब वही होते हैं. Right. मैं पूरी कंपनी की झाड़ू भी मैं लगाऊंगी, पोछा भी मैं लगाऊंगी, अकाउंटिंग भी मैं करूंगी, मार्केटिंग भी मैं करूंगी, रिसर्च भी मैं करूंगी, तब मैं खुद सब करूंगी. एक लेवल तक आप सब कर सकते हो. फिर आपको एक बंदा चाहिए कि यार मेरा ये काम कर ले. पहला असिस्टेंट आएगा, पहला जनरलिस्ट आएगा, राइट? बट आपको कौन बताएगा कि भाई अब तो आगे खड्डे में गिरने वाला है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव द मनी टू गेट द स्पेशलिस्ट इन स्ट्रैटेजीज. यू डोंट हैव द मनी टू गेट, है ना? यू डोंट हैव द स्पेशलिस्ट टू गेट योर बेस्ट सोशल मीडिया गाय. आप खुद ही कर रहे हो. यू डोंट हैव द मनी फॉर अकाउंटिंग. आपको एक छोटा सा बंदा होगा जो बोलेगा यार देख मैंने ना अकाउंटिंग करी हुई है, मैं CA भी हूँ नहीं, बट तेरा मैं थोड़ा बहुत करके दे दूंगा. इनिशियली आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे. एग्जैक्टली. अब आपको पहली बात तो बहुत, और ये बहुत ओके, ये चीज ना जब दुबई भी लोग आते हैं इंडिया से, इवन मंजे हुए बिजनेस ओनर्स जब दुबई आते हैं और वो मुझे यही बात कहते हैं कि हमें इंक्यूबेटर क्यों चाहिए, हमें तो बिजनेस करना आता है. एग्जैक्टली. और हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, हम कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ स्केल करना है बाहर की कंट्री में, राइट? एग्जैक्टली. सो इंक्यूबेटर उनको भी लगता है, और इंक्यूबेटर वो स्टार्टअप कॉलेज के ड्रॉप आउट को भी लगता है जिसने कभी बिजनेस नहीं किया है. क्योंकि हमारा आइडिया हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होता है, हमें पता है कि हमें A to Z कैसे जाना है. हाँ. पर जब आप एग्जीक्यूट करते हो, एक्चुअली A से B का एक स्टेप चढ़ते हो, फिर आपको रियलाइज होता है B से C के बीच में का जो डिस्टेंस है ना, वो 1 फीट नहीं, वो 3 फीट है. अब आपको वो 3 फीट पार करना है. अब आपके पास उस लेवल का कोई भी बैकअप सपोर्ट नहीं है, आपके पास उस लेवल का क्लाइंट हैंडल करने की पीछे ताकत नहीं है. चलो आज आपको बंदा बोलता है कि आपका प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा है, इसके साथ मुझे XYZ चाहिए, कहाँ से लाओगे? सो व्हेन यू हैव एन इंक्यूबेटर, आपकी स्ट्रैटेजीज, आप बिजनेस आइडिया पर ही स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या होगा. दैट इज व्हाई यू नीड राइट. क्योंकि वो आइडिया इतना ज्यादा दिमाग में है और मैं उसको लेके इतना ज्यादा इंथुजियास्टिक हूँ कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया जीत लूंगा वो आइडिया के भरोसे पे, राइट? सो एग्जीक्यूशन में आपको इंक्यूबेटर चाहिए. आपके आइडिया को वापस जमीन पे लाने के लिए आपको इंक्यूबेटर चाहिए. आपके जैसे जो दुबई आते हैं उनको कंप्लायंस के लिए चाहिए होता है, उनको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है. आप तो यहाँ किसी को नहीं जानते. एब्सोल्युटली. या आप आपके कोई 2-4 दोस्त होंगे जो आपके बिजनेस में बिल्कुल नहीं होंगे, आप उनके भरोसे आए हो कि उसने कहा कि नहीं यार देख तू इंस्टाग्राम पे रील देख लो, रियल एस्टेट कितना बढ़ चढ़ के चल रहा है, आ जाओ. और आते हैं लोग, और फिर उनको पता पड़ता है यहाँ की रियल एस्टेट की रियलिटी क्या है, कितना पैसा लगेगा, क्या सांसें फूलेगी. हाँ. तब वो भाग के चले जाते हैं कि यार नहीं यार हमसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने किसी की स्टोरी सुनी, उसने का आइडिया बहुत अच्छा है, पर आपने कभी आके यहाँ बिजनेस नहीं समझा. सेम वे व्हेन अ स्टार्टअप इवन इन इंडिया स्टार्टिंग आउट, उसने बिजनेस की रियलिटी नहीं समझी. उसने एक आइडिया देखा, उसने कहा यार ये इस बंदे ने इस कंट्री में किया, मैं तो कॉपी कर लूंगा, राइट? सो हाउ विल यू एग्जीक्यूट इट? What all support you need to execute it? आपका क्लाइंट
कैसा होगा, और कैसा होगा तो आपका क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उसको है या नहीं है। आप 5 साल पहले मुझे बोलते, या चलो 10 साल पहले मुझे बोलते व्हाट्सएप विल बी द मोस्ट important piece of communication, सब आप पे हंसते, Absolutely. right? But today WhatsApp itself has created so many industries in the back end. वो एक आइडिया था, बट उस आइडिया का एग्जीक्यूशन जब तक उसको फेसबुक ने नहीं लिया, जब तक उसको फेसबुक ने मोनेटाइज नहीं किया, तब तक इट वाज जस्ट अ गुड प्रोडक्ट कि हाँ भाई है। नाउ इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। और इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी थी कि व्हाट्सएप ने इनिशियली अपना यूजर बेस बनाया, उनको एंगेज किया, दैट वाज वन फेज। पर फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने उसमें आने के लिए भी उनको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़े होंगे, वो वहां तक पहुंचे, तभी वो बेसिकली फेसबुक गॉट इंटरेस्टेड इनटू इट, राइट? अदरवाइज फेसबुक के लिए तो दैट वाज जस्ट अनदर SaaS टूल, राइट? Absolutely. In fact, even when Facebook must have taken them over, उनका पूरा सॉफ्टवेयर, उनका बैकअप, उनके गाइडलाइंस, उनकी सिक्योरिटी, सब चीज पर चेकिंग हुई होगी। एब्सोल्युटली, हाँ। और वो ड्यू डिलिजेंस जब बहुत, आप इसको ऐसे समझ लो, बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है आपके पास में, तो वो आएगा तो उतना बड़ा पैसा भी लेके आएगा, लेकिन उसके साथ उतने बड़े कंप्लायंस भी आएंगे आपके पास में। एब्सोल्युटली, और उतने सारे कंप्लायंस को आपको हैंडल करना है। पहली बात तो कंप्लायंस क्या है आपको नहीं पता, आपके पास टूल्स हैं उनको इंटरनल ऑडिट करने के लिए, आपके पास आइडिया नहीं क्योंकि आपने कभी किया नहीं, राइट? So at every level of growth, you find yourself at a situation which you've never done before. राइट, राइट। विजेता जी, इंक्यूबेशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, लाइक यू नो व्हाट इज द वर्कफ्लो ऑफ इट? So first of all, an incubator, or even now I'll talk of it in both ways, an incubator in India and incubator in the UAE. Yeah. दोनों बंदे जब incubator के पास जाते हैं, वो उनको बोलते हैं कि भाई मेरा ये आइडिया है, दिस इज वॉट आई एम वर्किंग ऑन। एट सम लेवल मे बी उसने इंडिया में एक बिजनेस बनाया हुआ होता है इन XYZ crores, या वो कॉलेज ड्रॉप आउट होता है, बट जब वो एक नया कुछ स्टार्ट कर रहा है तब वो एक आइडिया लेकर स्टार्ट कर रहा है। मेरा ये आइडिया है, मैं ये करना चाहता हूँ, राइट? व्हेन ही कम्स टू द इंक्यूबेटर विद दिस कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या ये वायबल है, तो सबसे पहले तो होता है कि भाई चलो तुम्हारे आइडिया को हम मैप करते हैं, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा वर्क फ्लो क्या होगा, तुम कर जो रहे हो, क्या तुम्हारे पास एक क्लाइंट है जो इस चीज को की नीड में है या उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट? एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ न्यूअर इंडस्ट्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेज कि क्या क्लाइंट इस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा। सो फर्स्ट इज दैट, क्या होगा, क्या पॉसिबल है, क्या वायबल है। फर्स्ट इज रिसर्चिंग एंड आइडिया को एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क में डालना, जिसके हमने अब स्टेप्स बना लिए, हमारे वर्क फ्लो बना लिए, ऐसा ऐसा होगा, जो टेंटेटिव है, अभी भी टेंटेटिव है, बट एटलीस्ट इट्स यस, बिकॉज आपने इसको रियल में नहीं किया ना, तो अभी थॉट है, बट एटलीस्ट आपने एक वर्क फ्लो बना लिया वेरिन अब मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, मेरा आइडियल क्लाइंट क्या होगा, मेरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मेरा टेंटेटिव बजट क्या होगा। एंड दिस हैपेंस बिफोर यू एक्चुअली फॉर्म अ कंपनी। ओके, देन यू आपने ये सब आपका फिक्स कर लिया, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप सोशल मीडिया में कैसे जाएंगे, आप बात कैसे करेंगे, आपने ये सब फिक्स किया, उसके बाद आप कंपनी बनाते हैं। उसके बाद एक्चुअल में कंपनी बनता है, तब तक के या तो अगर आपकी फैमिली बिजनेस है तो आपकी फैमिली सपोर्ट करेंगे, या आप अकेले होंगे, या एक या दो दोस्त होगा। और ये किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, व्हेन यू आर फिक्सिंग कि मुझे करना कैसे है और क्या है और किसके लिए है। सो इसमें 3 अहम सवाल हैं कि मैं क्या सेल करना चाहता हूँ, और मैं किसको सेल करना चाहता हूँ, और मैं उसको कितने में सेल करना चाहता हूँ। कितना तो अभी आप क्लैरिटी में बोल ही नहीं सकते हो, ओके, बिकॉज इट्स एन आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्चुअल कॉस्ट्स क्या आएंगी, वी डोंट नो। सो अगर सपोजिंग मैंने कह दिया कि मैं फॉर इंस्टेंस एक पॉडकास्ट को टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स आई विल सेल देम फॉर 1000 रुपीज फॉर एन आवर ऑफ अ पॉडकास्ट, बट द पॉइंट इज कि व्हेन आई एक्चुअली डू द पॉडकास्ट विद समबडी आई रियलाइज कि मेरी कॉस्ट तो 1500 आ रही है, तो में आ रही ना, अब वो 1000 रुपया वो कैसे होगा। सो यू आर स्टिल बिफोर यू आर एक्चुअली गोइंग टू योर क्लाइंट, यू आर इन अ वेरी अप्रोक्सीमेट सिचुएशन। अप्रोक्सीमेटली मेरा खर्चा, अप्रोक्सीमेटली मेरी इनकम या प्रोजेक्टिंग। दैट इज व्हाई इंक्यूबेटर फर्स्ट तो पहले तो आपके साथ ही बैठेगा, आपके आइडिया को पहले वो पूरा फाड़ेगा। You know, he is the devil's advocate to tell you why it will not work, and you have to come back, keep coming back and saying, no, I will make this work, I will turn it around.
सो इज इट गुड टू से लाइक अगर आपने इंक्यूबेटर को कन्विंस कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा तो मे बी आपके चांसेस ज्यादा हाई हो जाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज इंक्यूबेटर ने आपकी स्टोरी जैसे 50 स्टोरी ऑलरेडी देखी हुई होती है, उसको हाँ. पता होता है कि आपकी स्टोरी आने से पहले उसको पता होता है कि भाई कर पाएगा या नहीं. इट्स नॉट बिकॉज योर स्टोरी इज गुड और बैड, इट्स बिकॉज आर यू एबल टू एग्जीक्यूट. सबसे बोरिंग, एंड आई एम श्योर यू एज एन एंटरप्रेन्योर नो इट, सबसे बोरिंग होता है एक ही काम को रोज 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 करना विदाउट बीइंग पेड फॉर इट. Yeah, been there, done that. Know तो the pain. आपका जब प्रोडक्शन फेज था, वेर यू वर टेस्टिंग, वेर यू वर डेवलपिंग, वेर यू वर गोइंग बैक एंड सेइंग कि क्या एम आई आंसरिंग द क्वेश्चंस माय मोस्ट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट विल हैव, उस फेज में आप मानेंगे नहीं बट 80% जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भाग जाते हैं, वो नहीं हैंडल कर पाते बिकॉज वो फेज में आपको कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा है, आप अकेले हो, आपके पास सेल्फ डाउट्स है, लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई तो नहीं कर सकता. और कोई बात सुन भी नहीं रहा बिकॉज पीपल से कि ये कौन सा आइडिया लेके आ गए हो, ये नहीं चलेगा, गो बैक टू योर जॉब, राइट, गो बैक टू अर्निंग, राइट. राइट. सो इवन व्हेन पीपल कम टू दुबई, आपको क्या लगता है कि आप जो ब्राइट आइडिया लेकर आए हो वो यहाँ पर बैठे या पूरी दुनिया से जो यहाँ आ रहा है उसके पास नहीं है? आप मानेंगे नहीं, मुझे एक आइडिया की कॉपी 10 जगह मिल सकती है इवन विदाउट ट्राइंग. तो हर आइडिया को ये सोचना कि मैं आई एम री इन्वेंटिंग द व्हील एंड टू हैव दैट कन्विक्शन पहले तो इज अ बिग थिंग. फिर उसने कहा नहीं इसको तो मैं करके ही रहूंगा, पर आप जब एक्चुअली एग्जीक्यूट करोगे तो पता पड़ेगा कि व्हील तो है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है विदाउट योर इनपुट, तब आप कहाँ जाओगे? सो एन इंक्यूबेशन विल हेल्प यू थ्रू आउट योर एंटायर डाउट जर्नी. आपको वहां तक लाके खड़ा करेगा सबसे पहले कि आपकी कंपनी बन गई है, फिर आपकी कंपनी में आपको A, B, C, D जो आपकी एग्जीक्यूशन आपके टाइमलाइन के हिसाब से जो चाहिए पहले क्या, वो उसमें आपको हेल्प करेगा बिकॉज आपको प्रायोरिटी करनी भी तो है. हाँ, प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे 4 चीजें करनी है और मैं चारों एक साथ करने जाऊंगा तो एक भी ठीक से नहीं हो, राइट. एग्जैक्टली. If I started as a founder, solo founder, right, I have a brilliant idea, but then I have to build a team, but then I have to get investment, but then I have to create a sales pitch, that is I'm going to go and pitch to the client, I need to get market validation, whole lot of things are there, but I don't know what to start with first. अब ना इसमें आपकी अजाइल मेथोडोलॉजी आती है, आपका वाटरफॉल आता है, all of those things that you learned as a developer, Absolutely. they come here, Yeah. right? How, where, what. तो वो पूरा जो जर्नी है एंड एन एवरेज आप देखेंगे, आपकी खुद की जर्नी भी देखेंगे तो इट टुक यू 3 years, 1000 days टू गेट टू अ पोजिशन वेर यू कैन से कि मुझे मेरा बिजनेस आता है, मेरा बिजनेस मेरे क्लाइंट को काम करके दे रहा है, मेरा क्लाइंट मेरे काम से खुश है और मेरे को पैसा दे रहा है, अब मैं सांस ले सकता हूँ. राइट. ये आपको 3 साल लगे. ओके. एंड विजेता जी, आप तो बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ में काम करते हैं जो इंक्यूबेशन के लिए आते हैं, सो कुछ टॉप 3 मिस्टेक्स दैट दे डू व्हेन दे कम फॉर इंक्यूबेशन? द टॉप 3 इज कि फर्स्ट इज मैं कर लूंगा सब कुछ, अकेले कोई बंदा, नो बिजनेस कैन रन ऑन इट्स ओन. You need collaborations, you need support, you need vendors, you need suppliers, you need clients to support you. So the first is मैं सब कुछ कर लूंगा. The second is कि I know my business and I don't need anything else. But you know your business. You don't know the environment or the market your business is coming into. Not just in the how the market works, right? Exactly. आप अगर दिल्ली के बंदे हो, आप दिल्ली से मुंबई भी आते हो, तो पहली बात तो आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है. आप हिंदी में बात कर रहे हो तो भी आपके बात करने का तरीका बदलता है विद इन द सेम कंट्री, राइट. सो व्हेन अ फाउंडर मूव्स, आप जैसे देखेंगे Tier 2 Tier 3 में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स की हलचल है, दे आर मेकिंग सम ग्रेट स्ट्राइड्स, बट फॉर देम जो चीज बरेली में चल गई वो चीज बारामती में नहीं चलने वाली, राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड बरेली एंड बारामती आर 2 ends and they have to be adjusted to with the client and the market and the environment. तो जब आपको सिर्फ अपना बिजनेस पता है और बिजनेस बहुत अच्छे से पता है पर आपको आपकी मार्केट नहीं पता, आप कितने भी अच्छे हो जाओ आप ग्रो नहीं कर सकोगे. So that's the number 2. And number 3 is to overestimate the need for a VC funding. मेरे को तो बस इन्वेस्टर चाहिए, और कोई भी इन्वेस्टर ना, मुझे, आप मानेंगे नहीं, मुझे
कल किसी ने एक डेक भेजा एंड दैट डेक वाज आस्किंग फॉर एग्जांपल ले लो आप $6 मिलियन, और वो रिटर्न में वो बंदा बोल रहा है जिसने अब तक अपना कभी बिजनेस नहीं किया, वो बोल रहा है कि मैं 6 साल में उस बंदे को 15 मिलियन दे दूंगा। मैं कहा भाई ये कौन सी मैथ्स है, कहाँ से आई, कैसे आ गई? Yeah. Right? What is the logic behind this? नहीं ये तो मुझे ना, I have run models. What models? You have an idea. On an idea that could go wrong a million ways, you are overestimating कि मुझे तो VC पैसा दे ही देगा। वो जो बंदा उस लेवल पे बैठा है, वो इतनी कंपनीज देख रहा है, वो पैसे क्यों देगा? On a thought. So when you're overestimating, you are going to have big pitfalls. And ये 3 जो है ना, आप वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह देख लो, ये 3 बहुत कॉमन है, हर जगह आते हैं और हर जगह हमको बोलना पड़ता है भाई मेरे सांस ले रहा, रुक जा। Amazing. That was a very excellent insight, Vijeta ji. I'm sure our listeners will get a lot of learning from it. Moving on, एक founder है, example लेते हैं, इंडिया में है. He wants to expand his business globally, especially into UAE. तो उसके लिए क्या पाथ है? पहला रूल ये है कि क्या आपका बिजनेस आपके बगैर इंडिया में आराम से चल सकता है? दूसरा, क्या आपका बिजनेस आपके बगैर आराम से चल के इतना प्रॉफिट बना सकता है कि आप वो पैसा यूएई ला सके? दिस इज द फर्स्ट, क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग टू यूएई, forget anything and everything else. The first thing I need is the founder to be sitting here. आप अपनी फैमिली पहले ना लाएं, बिकॉज वो कॉस्ट है, बिल्कुल ना लाएं। आप खुद आए, आपको यहाँ ये मार्केट सीखना है, यहाँ पैसा लगाना है, यहाँ पर एवरीथिंग इज मनी। एंड रिमेंबर, एज एन इंक्यूबेटर, जब तक आप अपना बिजनेस मॉडल, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एग्जीक्यूट करके बता नहीं देते, तब तक आपको कोई इन्वेस्टर हाथ नहीं लगाएगा। That is applicable globally, right? Applicable. So you need these things in place. You need to have the money. You need to have the time कि मैं तो बस यहीं बैठूंगा। आप वीकेंड पे नहीं आ सकते, आप महीने में 15 दिन यहाँ रहकर 15 दिन वहां नहीं रह सकते, क्योंकि आपको एक्चुअल में कहीं बैठ के तो काम करना है ना। You need to be in this market. You are learning here from zero. So if a business is coming to Dubai, you come with an understanding कि मेरा इंडिया बिजनेस चल रहा है, आराम से चल रहा है, मुझे भागना नहीं है बार बार। Okay. और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 3 साल कंपनी के सारे खर्चे हैंडल कर लूंगा। आइडियली ट्राई ये होती है कि 1.5 साल में यू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स, एंड नॉट इवन 1.5 साल। इनफैक्ट सम बिजनेसेस कैन मूव विद इन डेज, बट यू हैव टू गिव दैट मच स्पेस टू योरसेल्फ। Okay, that's a very good insight. And वो भी ऐसा होता है कि बेसिकली मैं तो अब नए कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ तो मेरे कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं वहाँ कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा, मैं कैसे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करूंगा, ये सवाल भी आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज स्पेशली यूएई इज अ वेरी ट्रांजिएंट कंट्री। यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बिल्डअप कि क्या मैं अपना बिजनेस आपको दूंगी, दैट ट्रस्ट बिल्डअप इज वेरी स्लो। आप आओगे और आप चले जाओगे, मैं आपको कैसे ट्रस्ट करूं? Absolutely. आप सोचो कि आप यहाँ आओगे, 4 बंदों को अपना बिजनेस मॉडल बेचोगे, वो आपको पैसा देंगे और आप इंडिया जाके इंडिया से एग्जीक्यूट कर दोगे। और ये सबसे बड़ा गलती है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू अर्न इन दिरहम्स, डॉलर्स एंड यूरोस, बट दे वांट टू स्पेंड इन INR. Yeah. Everyone wants to do it. But Yeah. the point is, if I don't know you, if I don't trust you, am I going to give you my work? Absolutely not. And I'm not going to give you money also, right? If there is no trust. Exactly. So I need the founder here so that he gets to meet people. He works at building his credibility, बैंक की credibility, खुद की credibility, कहाँ घूम रहा है, कौन लोग से मिल रहा है। ये तो आपकी मेहनत है, ये आपको करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। Okay. So that is a very good insight. So विजेता जी, आगे बढ़ते हैं। इंडिया, US, इन द मिडिल इज UAE. अब ये इक्वेशन को आप समझाइए कि इंडिया से मुझे US जाना चाहिए कि मुझे UAE जाना चाहिए इफ आई वांट टू स्केल माय बिजनेस? UAE आना चाहिए। Okay, reason being, first of all, US is a very different market, right? UAE is close to you in terms of language, close to you in terms of food,
close to you in terms of execution. तो आप immediately alien नहीं feel करेंगे. आप बाहर आए हैं तो भी आप lost नहीं होंगे. So as a founder you need to feel कि मैं कहाँ आ गया हूँ. आपको कहीं लैंडिंग के लिए फीट चाहिए ना. Yeah. So that's the first thing. The second thing is UAE is very proactive in terms of AI, in terms of fintech, in terms of trade. UAE पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता है. तो आप अगर UAE में बैठे हो तो भी आप US से ट्रेड कर सकते हो और थोड़ी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी विद ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. हर नेशनैलिटी UAE में एग्जिस्ट करती है. तीसरी चीज़, अगर आपको ग्लोबल जाना है तो आपको ये समझना होगा कि अमेरिकन मेरा प्रोडक्ट कैसे लेगा, रशियन मेरा प्रोडक्ट कैसे लेगा, यूरोपियन मेरा प्रोडक्ट कैसे लेगा, कोरियन मेरा प्रोडक्ट कैसे लेगा. तो उस चीज़ को आपके हर क्लाइंट को समझने के लिए आपको वहाँ पर पहुँचना होगा जहाँ पे मुझे हर नेशनैलिटी का क्लाइंट मिले. Okay. UAE में आपको हर नेशनैलिटी का क्लाइंट मिलता है. तो आपको इन अ वेरी इजी सेफ एनवायरनमेंट यू कैन टेस्ट योर प्रोडक्ट अक्रॉस योर मार्केट ऑलरेडी. Okay. आपने यहाँ टेस्ट कर लिया, आपको पता है कि सर्बियन मेरा प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन कैसे दिख रहा है. तो देन व्हेन यू गो टू देयर कंट्री और गोइंग विद द पर्सन यू ऑलरेडी बिल्ट अ रिलेशन विद इन द UAE एंड ही इज टेकिंग यू फॉरवर्ड, तो आपका ईज ऑफ मूवमेंट बहुत ईजी हो जाता है. Because you definitely don't feel like एकदम से मेरा कल्चर ही चेंज हो गया या kind of the way I used to live in my country यहाँ तो कुछ और ही हो गया है क्योंकि business one side आप day to day वहाँ पे you're living also there, right? So that also has an impact on you doing business, right? Major impact. आपको ना there will be people in the US and Canada telling you कि we are lonely, we are depressed, we feel that disconnect with our, हमें घर की याद आती है. हाँ. बंदा यहाँ है ना, वो दिवाली भी मना रहा है, वो गणेश चतुर्थी भी मना रहा है, उसको गोवन फिश करी भी मिल रही है, उसको ओनम के का सादिया भी मिल रहा है, उसको सब मिल रहा है. Right. और उसको उसकी कम्युनिटी के लोग भी मिल रहे हैं who are there to advise him, be friends with him, so he is not lonely. Yeah. And that is a huge impact because early days of business are very difficult. आपको पता नहीं होता business काम करेगा नहीं करेगा, investment, all other pressures. Then you can't bring in your family in to a different country in a very early stage, right? वहाँ तो आपको वो भी cost होता है. So ये सब situations में Dubai has or UAE has a plus point here. Absolutely. And in terms of like tech innovation and setting up the company, the taxation, all this, how difficult it is? UAE का एक रूल है कि आप हमारे सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपके लिए सब इजी है. आपने हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो फाइन्स आर सो मैसिव कि दे कैन बैंकरप्ट पीपल. Okay. So if you are within that system, if you are following that system, good to go, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. So आप अगर सिस्टम और स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो देन द मूवमेंट इज वेरी इजी. इट्स वेरी मतलब मैं आपको कहूँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपकी कंपनी इन एज लिटिल एज 60 मिनट्स बन सकती है. In an hour? In an hour, I can get you a trade license. Okay, and if that's happened, if the trade license is done, मतलब आपके checks हो चुके हैं and you are clean to go. The second thing is visa. Again, like I said, if your documents are clean, your credit history is good, your everything is clear, आपका visa within 3 days या 5 days आ सकता है. Okay. तो मैं आपको 10 दिन के अंदर एक कंपनी रनिंग सेटअप करा के दे सकता हूँ. That's how fast UAE moves. And what about taxes? So taxes, personal income tax है नहीं. अच्छा. आप अपने ऊपर प्रॉपर्टी खरीदो, इन्वेस्टमेंट्स करो, बेचो, कुछ भी करो, nobody is taxing you. Okay? Corporate tax है. Corporate tax is 9% of profit above 375. मतलब आपको 375,000 कमाना है, उसके बाद होगा. उससे छोटी कंपनी है तो it's very simple, it takes an hour. Okay? Next year onwards से they are building up softwares to ensure कि your bills will reach the tax authority in real time. तो आज आपको मुझे बिल करना है, आप मुझे बिल करोगे, वो बिल मुझे पहुंचने से पहले FTA पहुंच जाएगा. Oh wow. So आपका VAT, आपकी पेमेंट्स, आपका क्या कहते अकाउंटिंग, इट विल बी वेरी स्ट्रीमलाइंड. Nice. तो UAE का रूल है कि actually I'll tell you this, every UAE government office has something called an happiness center. उस हैप्पीनेस सेंटर का काम ही यही है टू एंश्योर कि अगर एक बंदा मेरे ऑफिस में घुसा है
His work is done with ease and he is going out with a smile on his face. अगर उसको प्रॉब्लम है तो उस वर्क फ्लो में प्रॉब्लम क्यों आई? Right? And they're 100% paper free. So they are completely on blockchain and AI. And उनका बस यही है कि मेरे पास बंदा आया है, उसको हैप्पी होना है. What are the problems he can face? They have to be eliminated at immediate levels. So I think in terms of doing business, UAE is very proactive. वो Okay. आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है. और जैसे विजेता जी, इंडिया में देयर आर टाइप ऑफ कंपनीज, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड, एंड देन देयर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो ऐसा यूएई में भी इसी टाइप के कंपनीज हैं? बिल्कुल. You have freelancers, you have solopreneurs, you have LLCs. आप बहुत बड़े हो जाते हो तो आप PJSC होते हो, पब्लिक जॉइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनी हो जाते हो. ओके. So they have the same or similar ऐसा format. यहाँ पर भी ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता होगा, राइट? फर्स्ट यू गो विद एन आइडिया, यू आर अ सोलोप्रेन्योर, स्लोली यू बिल्ड द टीम एंड देन यू कंप्लाई टू द मोर रेगुलेशंस एंड ऑल, राइट? So every business here is dependent on a license. ओके. उस लाइसेंस पे आपका वीजा होता है. ओके. राइट? सो अगर मैं कहूँ कि मेरा द प्रायोरिटी व्हेन दे गिव अ लाइसेंस इज टू गिव यू एन LLC लाइसेंस, अ लिमिटेड लायबिलिटी लाइसेंस. ओके. ओके. एंड ट्राई ये होती है कि आप उसी लाइसेंस पे बिजनेस ग्रो करें. अच्छा. आप हर साल नया लाइसेंस नहीं लेंगे, आप उसी लाइसेंस पर ही बिजनेस ग्रो करेंगे. तो एक लाइसेंस 20-25 साल चलता है. टिल यू बिकम सो बिग कि नहीं, मुझे अब 10 या 50 मेंबर्स नहीं चाहिए, अब मुझे उसको स्टॉक मार्केट पे डाल. दैट्स अ वेरी डिफरेंट गोल. बट फॉर मोस्ट पीपल, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल, योर LLC लाइसेंस इज इनफ. गुड इनफ. ओके. सो वन टाइम ये LLC लाइसेंस लेने के लिए जो भी कंप्लायंस करना है, वट एवर यू नीड टू डू फॉर नेक्स्ट 25 years, यू फॉरगेट अबाउट इट. No. No. License is annual. ओके. Visa is every 2 years. ओके. Compliance is annual. ओके. So 1 जनवरी को आपने लाइसेंस लिया तो नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर को आप लाइसेंस रिन्यू करेंगे. हाँ. आपका वीजा हर 2 साल में रिन्यू होगा. ये सब ये फिक्स है. ये कंप्लायंस ये है कि आप लेकर भूल नहीं सकते. कंप्लायंस आपको हर रेगुलरली करनी ही होती है. इनफैक्ट यहाँ पर आपका जब एमरेट्स ID रिन्यू होता है तब आपका फोन कंपनी का बिल पर भी, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स में भी वो ID का अपडेशन जाता है. आपने अगर जॉब चेंज की है तो भी आपका ID अपडेट होगा. So compliance is, like I said, compliance is very much ongoing as a process over here. ओके. आप लेकर नहीं भूल सकते. राइट. एंड विजेता जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स. इसका मतलब ये है कि कोई अगर यूएई में आके जॉब भी कर रहा है, सो देयर इज नो इनकम टैक्स ऑन दैट? No. That is amazing. Like in India, we have like different tax slabs. Okay, and when you become an entrepreneur, challenge क्या होता है कि आपका बिजनेस है तो बिजनेस के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स है, राइट? Which whatever profit business is earning, then from that business you draw remuneration to run your family and household, right? तो वो जो remuneration आपका आता है, अब now that becomes your income as an individual, so there is an income tax applicable on that as well. तो ये चीज वहां पर यूएई में नहीं होती. नहीं है. एक बार टैक्स हो गया, एज एन इंडिविजुअल यू आर पेइंग वैट. तो आप हर प्रोडक्ट पे, जैसे इंडिया में आप GST भरते हैं, आप यहाँ पर वैट भरते हैं, विच इज 5%. ओके. और वो भी एसेंशियल्स पे नहीं भरते हैं. अच्छा. बट बाकी आपने सर्विस ली, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, आपने वैट भरा. Okay. That's the maximum level of taxation and individual pays. ओके. सो रिलैक्स टैक्सेशन, दूसरा ग्लोबल रीच, एंड थर्ड इज अ ग्रोइंग इकोसिस्टम, राइट? wherein there's a lot of help for new startups. That is where UAE stands right now. Absolutely. Okay. And Vijeta ji, view is an incubator, right, in UAE. I'm sure there must be many incubators in UAE. So how are you guys different? What is your USP? So the top of it is I am a CA. I have run business in India. I have lived in India. I know the Indian mindset. So when you are coming here to work, you are coming to somebody who understands your language, who understands your mindset, who knows भाई आप क्या खड्डे कूद के आए हैं और क्या कूदने के मूड में हैं. So first of all, I am that person. Right.
So View is built on the Indian mindset because we are Indians. We do business in a certain way only, Yeah. right? So for you are not moving into an alien opportunity कि अच्छा पहले तो मुझे लैंग्वेज समझनी है या पहले तो मुझे कल्चर समझना है. वो सब के लिए एक आपका घर का बंदा खड़ा है यहाँ पे. That's the first thing. आपके घर का बंदा खड़ा है. अब आपको कैसे चलना है, चलो आपका दोस्त आपको बताएगा. तो यानी आपको पता है इंडिया में कैसे होता है, आपको पता है यूएई में कैसे होता है. नाउ you understand both the mindsets and both the countries. So अब आप ये help कर सकते हो. You can become a bridge between. Absolutely. So View was created to be that bridge. We have combined more than 100 years of experience between India and UAE Okay. with the View team, right? So you are not moving into an alien opportunity कि आपने सुना और आप आ गए वाला सीन नहीं है. That's the biggest reason. The second is we come with mergers and acquisitions as a background. We are entrepreneurs ourselves. So we understand the investor mindset and we understand the entrepreneur mindset. So in either case, आपको मैं आपके ड्रीम्स को क्लिप करने का काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आई नो आप कहाँ फेल होने वाले हो एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आई नो कि आप किधर एग्जीक्यूशन में जाओगे. Right. आपकी वैल्यूएशन कैसे ग्रो करूंगी. You can put yourself in both the shoes. आप entrepreneur के mindset से भी बताओगे और आप एक investor के mindset से भी बताओगे. चलो as an investor, I am telling you this is going to happen, right? Okay, great. So that's a very unique kind of experience people will have because ये दोनों चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक हसल चलते रहता है दिमाग में कि मेरा इन्वेस्टर मुझसे क्या सवाल पूछेगा, अब ये कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, अब यहाँ मेरे को क्या पिटफॉल्स है, मुझे किससे बात करनी चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट थिंग्स. सो दैट्स वंडरफुल. विजेता जी, फ्रॉम योर जर्नी, what do you want the fellow entrepreneurs or leaders to take away? See, you are going to fail. That's something my professor taught me and हमारे में तो कहते हैं ना आपका प्रिंसिपल होता है जो बंदा आपको ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप देता है सीए में. सो ही इज अ प्रिंसिपल बेसिकली. ही ट्रेन्स यू, ही मेक्स यू द सीए. और उन्होंने मुझे कहा था भाई तू फेल तो होने वाला है. यू आर गोइंग टू फेल बट इट शुड नॉट स्टॉप यू इन एनी वे. If you have failed, you must have the ability in you to go back and figure out where I failed, why I failed. And if you can do that, the next opportunity may at least उधर तो आप fail नहीं होने वाले. And this is something that as an entrepreneur, it makes so much sense. You will find serial entrepreneurs, you will find people who've done a lot of, who've raised a lot of funds. And in every story, आप छोटे से छोटे बंदे को पकड़ो, आप बड़े से बड़े बंदे को पकड़ो, हर बंदे की जर्नी में फेलियर दिखेगा. द ओनली डिफरेंस इज कि वो बड़ा क्यों बना, क्योंकि उसने अपने फेलियर से सीख के या तो पिवट कर लिया या ग्रो कर लिया. एंड एज एन एंटरप्रेन्योर दैट्स द वन थिंग आई रियली वांट एवरी एंटरप्रेन्योर टू हैव कि भाई तुम फेल होगे, होना कोई बात नहीं, अब उससे ग्रो करना. And that is a very wonderful insight. And Vijeta ji, आपकी एक जर्नी रही है from chaos to clarity. So today, like, what clarity means to you? I'll say this in terms of what UAE also means, right? When people come to UAE and they meet 10-15 people, हर बंदा उनको एक आइडिया देता है कि यार इससे करेगा ना, इसमें तो पक्का मिलियनर बन जाएगा. तो एक बंदा आता है कि मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, मैं ट्रेड करूंगा और मेरी ट्रेडिंग है कपड़ा. And then he'll meet somebody who's in real estate, then he'll meet somebody who's in automobile, then he'll meet somebody in AI. फिर वो गोल घूमेगा. For me, clarity is knowing that I am a trader. I trade in clothes and I trade in ready-made clothes. ये मेरी clarity है. बाकी every other opportunity of investment of growth is great. This is my strength. So if I know my strength and I'm playing by my strength, I can grow as an investor in other places, but I must know my limit. Clarity is knowing who you are, what you're doing, and what you're going to grow with. आप रोज नए दिन उठ के AI, ट्रेडिंग, कंसल्टिंग नया नहीं करोगे. आपने एक चीज पकड़ी, आप उसमें एक्सेल करोगे, फिर आप एक्सपैंड करो. Great. That's a wonderful insight. And Vijeta ji, one last question, like, if some of our viewers are willing to come to Dubai to scale their business, how do they reach out to you? I'm on LinkedIn, I'm on Instagram.
my view.ae is our website. Yeah, we are always available. Message karo, you will get an almost instant reply, and we'll take it from there. So for our viewers, I will put all those links of Vijeta ji's profile and website in the description below. So if you are looking for an opportunity to grow your business in UAE, do reach out to her. Thank you so much. It's been an amazing conversation, Vijeta ji, with you. Thank you so much for joining us today. And I'm sure we have got a lot of insights about the incubation, the process, and how where UAE stands in terms of if somebody is wanting to scale their business outside India. Thank you so much for this opportunity. And I am so happy because, I got to meet you and I got to understand what amazing things you are doing. So I look forward to, forget everybody else, you also coming here. Sure. So ये थी विजेता जी की कहानी. I'm sure you have got a lot of insights from it. So अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आज सब्सक्राइब करो. एंड ऑल्सो हमें कमेंट्स में बताओ कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए. मैं और मेरी टीम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे. मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ.